हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में। वो आपके बारे में किसे बताते हैं और क्या कहते हैं उनसे जब वो आपके बारे में बातें करते हैं। रीडिंग जर्नल है तो आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, उन सभी लोगों के लिए है जो इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोग लिब्रा भी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे 11 नंबर नवंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। अर्थ साइन भी निकल कर आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और एयर साइन भी निकल कर आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए 8 नंबर अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। 5 नंबर मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर किससे बातें करते हैं आपके बारे में। यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो किसी फेमिनाइन की एनर्जी दिखाई दे रही है और ये एनर्जी काफ़ी बार निकल के आई है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, ये फेमिनाइन एनर्जी में है। भले ही ये मेल हो, भले ही ये फीमेल हो, ये एनर्जी मुझे फेमिनाइन नज़र आ रही है। ये जो भी पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत अच्छा एक प्लेस रखते हैं, बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, ईगोस्टिक पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पोजीशन में ये पर्सन होंगे। एल्डर भी हो सकते हैं उनसे उम्र में, और ये पर्सन ना आपके पार्टनर से बहुत क्लोज हैं। उनके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेम्बर हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नज़र आ रही है दोनों के बीच में। दूसरी एनर्जी में अगर मैं देखूं तो मुझे आपके पार्टनर की वर्क प्लेस में कोई नज़र आ रहा है। ये वर्क प्लेस में उनके कोलीग्स हो सकते हैं जिनसे वो आपके बारे में बात करते हैं। कोई उनका सीनियर हो सकता है जिससे वो आपके बारे में बात करते हैं वर्क प्लेस में, या फिर फैमिली में कोई उनके ब्रदर या फिर सिस्टर, ऐसा कोई हो सकता है जिससे वो आपके बारे में शेयर करते हैं। यहाँ पे मुझे ना वर्क प्लेस की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब देख लें कि आपके पार्टनर बातें क्या करते हैं इस पर्सन से आपके बारे में। यहाँ पे मुझे पहली एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव बिहेव करते हैं। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसमें वो बस आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। अपनी गलतियों के लिए भी बस आप पर इल्ज़ाम लगाना, अपने एक्शंस के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैनिपुलेशन की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत मैनिपुलेटिव। जब आपके रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर थे ना, उस वक्त भी ये बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोलते थे, बातें आपसे छुपाते थे। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर उन्होंने आपके साथ ना बहुत ज़्यादा चीटिंग की है, और इतना सब करने के बाद भी कभी अपनी गलती नहीं मानी और अपनी चीज़ों के लिए हमेशा आपके ऊपर ब्लेम किया, आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया। और वही चीज़ें वो इस वक्त भी कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी से जब भी बातें करते हैं तो वो चीज़ों के लिए हमेशा आपको ही ब्लेम करते हैं और आपको ही रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। वो कहते हैं कि गलती सिर्फ आपकी थी, आपने ही रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि उन्होंने जो भी किया उन्होंने वो उस वक्त पे करना पड़ा। आपने वो सिचुएशन उनके लिए क्रिएट कर दी कि उन्हें जाना पड़ा, उन्हें दूर होना पड़ा। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है ये। हर एक छोटे से छोटे एक्शन के लिए ये बस आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपकी गलतियां गिनाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि उसने उस पोजीशन में वहाँ पर भी वो गलती करी थी जिसकी वजह से मैंने उसके साथ ऐसा किया। मतलब वो हर एक चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर डाल रहे हैं। अपनी गलती मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अंदर से जानते हैं गलत किया है, पता है उनको कि उन्होंने मिस्टेक किया, उन्होंने गलती किया, उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है, लेकिन वो चीज़ें वो कन्फेस कभी भी नहीं करेंगे। और वही एनर्जी है, वो कन्फेशन कर ही नहीं रहे उस तीसरे पार्टी के सामने कि मुझसे भी कोई मिस्टेक हुई है। वो बस यही कह रहे हैं कि गलती उसी की है, वही गलत है, और उसी ने इस रिलेशनशिप को बिगाड़ के रख दिया। उसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, उसी ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, वही रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के लिए। आपके पार्टनर ना बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऐसा नज़र आ रहा है। आपको लेकर उनका थॉट ना बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है, उनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक मेटलिस्टिक सोच वाले पर्सन है। पैसों को, अपनी इमेज को, अपनी सोसाइटी में अपने नाम को बहुत महत्व देते हैं, और उस चीज़ के लिए ना वो कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी की नज़रों में गिरना नहीं चाहते, वो किसी की नज़रों में खुद को गलत साबित होते हुए नहीं देख सकते, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नेचर दिखाई दे रहा है।
ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपकी पार्टनर ना ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। उन्हें ना अपने ऊपर बहुत बिलीव है। वो जानते हैं कि वो इजीली लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो इजीली लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोगों के सामने बहुत अच्छे बन जाते हैं, सबकी हेल्प करने लग जाते हैं, सबके साथ पॉजिटिव होने लग जाते हैं ताकि लोग उनके ऊपर बिलीव करने लगें, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगें, लोग उन्हें अच्छा समझें। और इस चक्कर में वो बहुत मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जिसमें वो खुद को ही सही समझते हैं और खुद को ही प्रायोरिटी देते हैं। वो खुद को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि वो कभी किसी के सामने झुक नहीं सकते। इस तरीके की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं है आपके लिए, डेफिनेटली वो जानते हैं उन्होंने गलत किया, उन्हें पता है उन्होंने गलत किया। इमोशन भी आपके लिए है, वो जानते हैं आप कितना गिविंग रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है। पर जहाँ पर मानने की बात आती है, कन्फेस करने की बात आती है, जहाँ पर लोगों के सामने कहने की बात आती है, वहाँ पर वो पीछे हट जाते हैं। वहाँ पर वो कन्फेशन नहीं करते, वहाँ पर वो अपने इमोशंस नहीं दिखाते, लोगों को हाइड करके रखते हैं। वहाँ पर वो अपना मैनिपुलेशन दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोगों के साथ बिहेव अच्छा करके या खुद को विक्टिम कार्ड प्ले करके वो लोगों को ये जताना चाहते हैं कि गलत आप थे, गलती आपने की, मिस्टेक आपसे हुई। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप इस वक्त पे बहुत एरोगेंट हो गए हो, आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आपको बस अपना फ़ायदा देखना है, आप ओवर कॉन्फिडेंट या आप ओवर कंट्रोलिंग उनके ऊपर हो गए हो, आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, अपने इशारों में नचाना चाहते हो, आप उनसे बातें मनवाना चाहते हो। आपके पार्टनर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, उन्हें चाहिए कि मैं बस उनके हिसाब से चलता रहूँ, उनकी सारी बातें मानता रहूँ, और ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं। ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के कंट्रोल में रहूं। रिलेशनशिप में इक्वालिटी होनी चाहिए कि वो भी मुझे इक्वालिटी दें, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक भी कुछ कर सकूं। लेकिन वो बहुत ओवर कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग आपको बताते हैं आपके पार्टनर। वो कहते हैं कि आप कभी कभी अपना ही प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर ना अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए आपकी गलतियाँ ज़्यादा गिना रहे हैं। वो खुद को सेव करना चाहते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद को सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। होता क्या है ना, जब इंसान खुद गलत होता है, जहाँ पर उसकी गलती होती है, वहाँ पर वो अपनी गलती छुपाने के लिए सामने वाले को खुद से ज़्यादा गलत बता देता है, उसकी ज़्यादा गलतियाँ गिनवा देता है ताकि उसकी गलती हाईलाइट हो जाए और इनकी गलती छुप जाए। वही आपके पार्टनर कर रहे हैं। वो अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। वो एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं आपके और अपने बीच में। वो एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पर वो खुद को नहीं झुकाना चाहते, वो झुकना नहीं चाहते। उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका ईगो इतना ज़्यादा है ना कि वो किसी के सामने बैग नहीं कर सकते, किसी के सामने झुक नहीं सकते। आपके पार्टनर के आसपास ना मुझे मैनिपुलेटिव लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो उनका माइंड वॉश बहुत ज़्यादा करते हैं, जो आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी गलती आपके पार्टनर की ये है कि आपके पार्टनर ना आपसे ज़्यादा बिलीव उनके ऊपर करते हैं। आपके पार्टनर की गलती ये है कि एक तो वो पहले से ही मैनिपुलेटिव हैं, एक तो वो खुद को हमेशा ही सही समझते हैं, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। दूसरा, उनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो उनको हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं, जो हमेशा उनको यही कहते हैं कि तुम ही सही हो, गलत बस वही है, उसी ने गलत किया, वही गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर ट्रस्ट करने की बात आती है, विश्वास करने की बात आती है, आपके पार्टनर बस उनके ऊपर विश्वास करते हैं। आपकी बातें वो सुनना भी नहीं चाहते, आपसे कोई कन्फेशन लेना ही नहीं चाहते। वो आपकी एक भी बात को सच नहीं मानते, वो उनकी ही बातों को सच मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टनर को सही बताते हैं ना। गलत करने के बावजूद भी वो आपके पार्टनर से कहते हैं कि तुम ही सही हो। और आपके पार्टनर को तो यही चाहिए कि कोई उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता रहे बार बार आके, जो उनको बोलता रहे कि तुम सही हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने सब कुछ सही किया। यही आपके पार्टनर को चाहिए और वही उनको मिलता है थर्ड पार्टी से। इसलिए वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनको ना वहाँ पर बूस्ट मिलता है बहुत ज़्यादा। उनको वहाँ पर छूट मिलती है, फ्रीडम मिलती है कि नहीं ठीक है, तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम बेहतर हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। और आप उनको बताते हैं कि यहाँ पर तुमसे मिस्टेक हो रही है, तुम सुधारो इसको, तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपके पार्टनर को ये नहीं चाहिए, वो खुद के अंदर परफेक्ट हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। और यही नज़र आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, जहाँ पर ना आपके पार्टनर का माइंड ब्लैंक हो चुका है, माइंड बहुत ज़्यादा वॉश हो चुका है। वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे इस वक्त पे, वो लोगों की भाषा बोल रहे हैं और वो वही थर्ड पार्टी को बता रहे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना खुद को बेचारा दिखाते हैं, खुद को विक्टिम दिखाते हैं और रिस्पॉन्सिबल आपको बताते हैं, गलत आपको बताते हैं, पॉइंट आउट आपके ऊपर करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, आप छोटी छोटी बातों में पतंगड़ बनाते हैं, आप छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना चाहते हैं, आप कभी भी शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं तो बहुत लविंग था, मैं तो बहुत केयरिंग था, मैं तो बहुत लविंग थी, मैं तो बहुत केयरिंग थी, मैंने तो सब कुछ किया, मैं तो बहुत मदरली नेचर की थी, मैं तो बहुत अच्छी थी।
लेकिन प्रॉब्लम तो उनके अंदर थी। वो बहुत एरोगेंट थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया, बैलेंस नहीं बैठ पाया। इस वजह से ये रिलेशनशिप मुझे तोड़ना पड़ा या फिर मुझे डिस्टेंस क्रिएट करनी पड़ी। वो अपने ब्लेम्स को नहीं लेना चाहते, वो अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते, उनका ईगो बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी वो थर्ड पार्टी के सामने बस आप ही को ब्लेम करते हैं। उस तीसरे पर्सन के सामने वो मुझे आप ही के ऊपर उंगली उठाते हुए, आप ही के ऊपर ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि कोई भी दूसरा पर्सन आके उनको ये ना कहे कि तुमने बेचारे के साथ बहुत गलत कर दिया, तुमने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी यहाँ पर मिस्टेक है। वो नहीं चाहते कि कोई भी आकर उनको सजेशन दे, कोई भी आकर उनको कुछ बोले। उससे पहले ही वो खुद को सेव कर देते हैं, उससे पहले ही वो खुद को प्रोटेक्ट कर देते हैं, आपको ब्लेम करके, आपके ऊपर उंगली उठा के, आपको पॉइंट आउट करके, आपकी गलतियाँ गिनवा के। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर का माइंड इतना ब्लैंक हो चुका है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना माइंड वॉश कर दिया है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि वही सही है, उनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई और वो बहुत महान है, वो जो भी कहेंगे शायद लोग मान भी जाएंगे। और डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव हैं। आपके साथ भी जब वो थे ना, तब भी वो बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, और इस वक्त भी आपके साथ आपके पार्टनर बहुत रूड हैं। अच्छे से बात नहीं करते, प्यार से पेश नहीं आते, बहुत ज़्यादा रूडनेस नज़र आ रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले। आपके पार्टनर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, गलत मेरे साथ हुआ है, मैंने पेन फेस किया है, मैं स्टक हुआ हूँ रिलेशनशिप में, मैंने डिफ़िकल्टीज़ फेस की है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपके पार्टनर ना ये चाहते हैं कि जो भी इंसाफ है वो उनके साथ हो, जस्टिस उनके साथ हो, जबकि गलती उनकी है। अपनी गलती को नहीं मानना, उन्होंने खुद को बेचारा दिखाना है, उन्होंने खुद को विक्टिम दिखाना है, उनको दिखाना है कि आपने उनके ऊपर कितना अत्याचार किया है। वो यही दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि आपने बहुत अत्याचार किए हैं, आपने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, आपने स्टक एनर्जी में उनको डाल दिया। जहाँ पर भी उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आप तो अपनी लाइफ में खुश हैं, जबकि आप नहीं हैं। उसके बावजूद भी आपके पार्टनर ये कहते हैं कि वो बहुत हैप्पी है, वो बहुत खुश है, वो उसका सब कुछ सही चल रहा है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे ही याद आती है, मैं ही परेशान होता हूँ चीज़ों को लेकर, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये है ना कि जो इंसान गलत होता है वो खुद को कभी गलत नहीं बताता। यही आपके पार्टनर की एनर्जी है कि गलती करने के बावजूद भी वो कभी अपनी गलती को लोगों के सामने नहीं बताएंगे, कन्फेस नहीं करेंगे, क्योंकि ईगो इतना है ना, झुकना नहीं है किसी के सामने, कन्फेस नहीं करना किसी के सामने कि गलती हो गई। ऐसा नज़र आ रहा है। कर्मा तो डेफिनेटली फेस कर रहे हैं इस वक्त पे आपके पार्टनर, पेन में तो डेफिनेटली हैं अपनी लाइफ में, पर मैनिपुलेशन उनके आसपास बहुत है, खुद भी मैनिपुलेटिव हैं और आसपास के लोग भी बहुत मैनिपुलेटिव है, जो इस वक्त पे आपके पार्टनर का माइंड वॉश कर रहे हैं और अपने हिसाब से आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर भी ना बस उनकी ही बातें बोलते हैं, उनकी कई हुई बातों को ही ज़्यादा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है आपके पार्टनर। अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हो ना, तो आपने बिल्कुल इस इंसान का वेट नहीं करना चाहिए। लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने लाइफ में ध्यान दो, अपनी लाइफ की प्रोग्रेस में ध्यान दो, क्योंकि ये इंसान आपको डिजर्व नहीं करता, ये पर्सन आपको बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। फिर भी मैं कुछ गाइडेंस के कार्ड्स आप लोगों के लिए देख लेती हूँ, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, आपने क्या करना चाहिए इस वक्त अपनी लाइफ में। ओके, सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, आपको चेंजमेंट की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको ना इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वेटिंग एनर्जी में मत रहो, बिल्कुल भी मत रहो। ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। आप इतना वेटिंग एनर्जी में रहते हैं ना, आपको जस्टिस कभी मिल ही नहीं सकता, आपको लाइफ में ग्रोथ मिल ही नहीं सकती। आपसे कहा जा रहा है आप खुद से प्यार करना सीखो ना, खुद के लिए जीना सीखो, अपनी लाइफ में इस चेंजमेंट को लाओ। आपके अंदर ये बदलाव ज़रूरी है, आपके अंदर ये बदलाव आना ज़रूरी है। उस पर्सन को रियलाइज़ करवाने के लिए भी ये बदलाव आना ज़रूरी है। आपने आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना स्टक रह के नहीं हो सकता, इतना स्टक रह के आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ो, लाइफ में मूव ऑन करो, प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ मिलेगी। आपके आसपास ना बहुत नेगेटिविटी है, डेफिनेटली बहुत नेगेटिविटी आपके आसपास है। इसे पीछे छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। ये जो हो गया ना पास्ट में, इसे एक बुरा सपना समझ के आपने यहीं पर छोड़ देना है और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ग्रोथ करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आगे एक सक्सेस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं। हर किसी को लाइफ में खुशियाँ मिलती हैं। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको डेफिनेटली मिलता है। अगर ये पर्सन कल के दिन सुधर के आपके पास आने वाला होगा ना, तो डेफिनेटली आ जाएगा। आप इंतज़ार नहीं कर सकते हो, वेटिंग एनर्जी में नहीं रह सकते हो। आगे बढ़ने की कोशिश करो, खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में ना एक मकाम हासिल करने की कोशिश करनी है, ग्रोथ लाने की कोशिश करनी है। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए लाइफ में और ग्रोथ कीजिए लाइफ में। ट्रेनिंग अच्छी है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।